अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की अहम खबर है हमारे हैदराबाद के सेक्रेटरीट के जो मस्जिदों को जो शहीद किया गया था उसी को लेकर आज की अहम खबर खुसूसी हमने आपके लिए बनाई है। नाज़रीन, जैसा कि आपको याद होगा, सेक्रेटरीट के मस्जिदों को शहीद करने के बाद कई सियासी पार्टियां मैदान में उतर गई थी। कहीं पर 1 मिलियन सिग्नेचर कैंप चलाया गया तो कहीं पर रोडों पर उतरकर धरना देने लगे। बहरहाल मुख्तलिफ पार्टी और जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो एमबीटी के स्पोक पर्सन अब्दुल्ला खान, जो कि सेक्रेटरीट के मस्जिदों के ताल्लुक से कहा था। बहरहाल वहीं पर फिर हमारे कांग्रेस के कायद ख्वाजा बिलाल है, जिन्होंने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर चले गए। तो बहरहाल एक के बाद एक कई ऐसे मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है धरना देने लगे थे, एतराज जताने लगे थे हमारे सेक्रेटरीट के शहीद मस्जिदों को लेकर। तो आखिरकार आज मीटिंग हुई है प्रगति भवन में। हमारे हैदराबाद के मुस्लिम एमएलएस, मुस्लिम कायदीन और दीगर हमारे हैदराबाद के मुस्लिम आलिमीदीन, इन सब की सदारत की है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो कि AIMM पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। तो बहरहाल आज मीटिंग होने के बाद ये अफवाह उठने लगी कि सेक्रेटरीट के जो मस्जिदों को शहीद किया गया, दोबारा ये मस्जिदें उसी जगह पर बनाई जाएंगे। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, क्या वहाँ पर मस्जिदें बन पाएंगे या तो फिर जो है एक अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि अब तक इसका कोई एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ। किसी मीडिया को भी ये प्रेस नोट रिलीज नहीं की गई कि मस्जिदें उसी जगह पर बनेंगे। जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं होगा हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। वैसे काफ़ी न्यूज़ें बन रहे हैं कि वहीं पर मस्जिदों को दोबारा तामीर की जाएगी। तो बहरहाल इसी के ताल्लुक से आज हम खुसूसी बात करेंगे हमारे कांग्रेस के कायद ख्वाजा बिलाल से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे सेक्रेटरीट के शहीद मस्जिदों को लेकर। तो आइए आपकी खुसूसी बात हम करते हैं ख्वाजा बिलाल से, आखिरकार इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। ख्वाजा बिलाल साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा बिलाल साहब, आज जो प्रगति भवन में मीटिंग हुई और वहीं पर सोशल मीडिया पे न्यूज़ वायरल होने लगी कि दोबारा सेक्रेटरीट में उसी जगह पर मस्जिदों को तामीर की जाएगी, इस बात में किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में ये मीटिंग हुई थी। तो आप क्या इस बात को मानते हैं और यकीन करते हैं कि यकीनन मस्जिदें वहीं बनाई जाएगी या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं सेशंस वालों के तमाम जो है चैनल वालों का मैं मुबारकबादी भी देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि शहर हैदराबाद के अंदर बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जिन चैनलों ने बिल्कुल ईमानदारी से मुसलमानों के जो मिली मसाइल है उस मिली मसाइल को आवाम के दरमियान तक लाया। आज अगर सेक्रेटरीट की मसाजिद के ताल्लुक से आज हमारे हैदराबाद के कायदीन और तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर अगर मिले हैं तो उसमें यकीनन आप जैसे चैनल्स की भी इसके अंदर जो है भागीदारी यानी हिस्सेदारी आप लोगों की शामिल है। वो इसलिए है क्योंकि आवाम के दरमियान में अवामी मसाइल को, मिली मसाइल को आपने पेश किया तो आवाम के अंदर हकीकत का पता चला। अब रही बात दूसरी यहाँ पर यह है कि जैसे आपने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में के चंद्रशेखर राव साहब से जो है उलमाए मशाखीन की मुलाकात हुई है। देखिए, 1992 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद यही असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद पीवी नरसिम्हा राव से सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात की थी और पीवी नरसिम्हा राव के घर के बाहर निकलकर, जैसा आज अगर सोशल मीडिया में चल रहा है वैसी अखबार सियासत और दूसरे अखबारों के अंदर ये न्यूज शाया हुई थी, प्रिंट मीडिया के अंदर ये न्यूज शाया हुई थी। आज बलफ्ज असदुद्दीन अवैसी साहब ने वही अल्फाज को कहा है जो अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पीवी नरसिम्हा राव के घर के बाहर निकल के जो बयान दिए थे, आज असदुद्दीन अवैसी साहब का भी वही बयान आज शामिल है। उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं देखी जाती। और जहां तक रही बात के चंद्रशेखर राव साहब की, तो ये कोई पहला बयान नहीं है जिसके ऊपर जो है हम मुतमईन हो जाए। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने अवाम के गुस्से को थमाने के लिए ऐसी ही एक बयान दिया था जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया। और अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई, अंबरपेट की मस्जिद शहीद होने के बाद वहां पर इस वक्त के होम मिनिस्टर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA दोनों ने वहां पर ठहर के इस बात का तवक्कुम दिलाया था अवाम हैदराबाद को और अंबरपेट की अवाम को कि अंबरपेट पे आज वहां पर मस्जिद दोबारा तामीर की जाएगी। आप बताइए, आज 18 महीने हो गए, 18 महीने के बावजूद भी अंबरपेट की मस्जिद वहां पर तामीर नहीं हुई दोबारा। नारायण पेट में आशुर खाना शहीद हो गया, वहां पर वक्त के MLC और
शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर खुद वहां पे ठहर के बात को कहते हैं कि अंबर नारायणपेट का आशुर खाना दोबारा उसी जगह तामीर हो गया। आप बताइए, आज 6 महीने हो गए नारायणपेट का आशुर खाना तामीर नहीं हुआ। 12% रिजर्वेशन का तहफ्फुज की बात यही के चंद्रशेखर राव साहब ने की थी। आज देखिए 6 साल हो गया, 12% का रिजर्वेशन का तहफ्फुज नहीं होगा। आप जैसे इतने भरोसे हमारे टूट गए हैं, उसके बाद हम ये एक बयान पे अपने आप को कैसे मुतमईन कर लें? तो यानी आपका मानना ये है कि आज की मीटिंग का कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है मुस्लिम अवाम के लिए, ये कोई खुशखबरी वाली मीटिंग नहीं थी। देखिए मैं सचमुच के व्यूअर से पूछना चाहता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद की एक मीटिंग हुई थी वक्त के प्राइम मिनिस्टर से, क्या उस मीटिंग का कोई नतायज आपके सामने आए? आलेर एनकाउंटर के बाद भी जो है एक मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के साथ, क्या उसके नतायज आपके सामने आए? खुद अमजदुल्ला खान साहब गवाह है इस बात के कि अमजदुल्ला खान साहब ने ह्यूमन राइट्स कमीशन तक गया, उसके बाद वक्त के चीफ मिनिस्टर और वक्त के जो है उलमाए मशाइख और हमारी मुस्लिम क़यादत आलेर एनकाउंटर के बाद गए, लेकिन उसके कुछ नतायज आए? जब बाबरी मस्जिद के कोई नतायज नहीं आए, आलेर एनकाउंटर के कोई नतायज नहीं आए, अंबरपेट की मसाजिद के कोई नतायज नहीं आए, 12% के तहफ्फुज़ात के कोई नतायज नहीं आए, तो आज हम कैसे मान लें कि हमारी मस्जिद दोबारा उसी जगह जो है तामीर की जाएगी? और मैं सोशल मीडिया पर थोड़ी देर से देख रहा हूँ कि केसीआर इज एग्री टू कंस्ट्रक्शन द मस्जिद। बोल के अरे एग्री हो गया तो आप खुशियां मना रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ कि मेरी मस्जिद तोड़े कैसा? पहले आप ये जवाब दो कि तुम्हारी नजरें मस्जिद की तरफ पड़ी कैसा? मेरी मस्जिद की तरफ तुम्हारी आंखें डालने की हिम्मत कैसे हुई? आप पहले हमको इस बात का जवाब दो। वो छोड़िए, मस्जिद तो बनेंगी, ये लोग क्या इनके बाप भी रोकेंगे तो हमारी मस्जिद तामीर होगी? अगर हमारी मस्जिद वहां पे तामीर नहीं होगी तो अमजदुल्ला खान खालिद, ख्वाजा बिलाल ऐसे सैकड़ों लोग हैं शहर हैदराबाद के अंदर जो सरों और सीनों पे गोलियां खा लेंगे, लेकिन मस्जिद इन्हों को एहसान नहीं कर रहे हमारी मस्जिद में बना रहे। तो इन्हों अगर आज इस बात का तवक्कुल दे रहे कि वह मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर होगी, तो क्या शहर हैदराबाद के वहां पर एहसान कर रहे हैं ना? नहीं साहब, इनका कोई एहसान नहीं, नहीं, मेरा पूछना ये है कि इन्होंने कह दिया या फिर ये कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन है? देखिए, कहने के लिए मीडिया में बहुत सी बातें कही गई थी, यही चंद्रशेखर राव साहब ने बहुत सी बातें आवाम के दरमियान में की थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 100 दिन के अंदर जो है रिजर्वेशन दे दूंगा, 100 दिन नहीं 6 साल हो गया, 6 साल में रिजर्वेशन नहीं मिला। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। करीमनगर के इलेक्शन में यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के चंद्रशेखर राव को हराने के लिए गए थे, तो जब के चंद्रशेखर राव ने मीडिया में आके ये बात तो कही थी कि हैदराबाद से 2 हिजड़े मेरे को हराने आए थे, बोले थे। आपको सुनने की जरूरत है भाई, थोड़ा माजी भी हमारे देखने की जरूरत है कि हमारी माजी में हमारे साथ क्या क्या धोखे किए गए। मुसलमानों को ऐसी मीटिंगों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। मुसलमान जब एहतजाज करा, अपनी बात को मनवाया। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि 100 बका 1 लिखा। आप ये चाहते हैं कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन होना चाहिए, लिखकर देना चाहिए, बात अपना सिग्नेचर कर डिक्लेरेशन करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर सबसे पहले शहर हैदराबाद की आवाम से माफी चाहे। इसलिए माफी चाहे क्योंकि वो हमारी इबादत गाहों को तोड़ दिए। जी, ये बनाना नहीं बनाना इनके बाप में दम नहीं है हमारी मस्जिद को बनाने से रोकने के लिए। आप सबसे पहले तेलंगाना के मुसलमानों से माफी चाहना चाहिए था, और हमारी क़यादत की जिम्मेदारी बनती थी वहां पर ठहर के ये सवाल करना था कि साहब मस्जिद तोड़ा कौन? और जब मस्जिद टूटी है तो वहां पर कुरान मस्जिद थी, उसको क्या हुआ? जानिमाज थी, उसका क्या हुआ? मिंबर रसूल था, उसका क्या हुआ? कुरान और अहदीस की किताबें थी, उसका क्या हुआ? नहीं, इसका जवाब तो पहले दे चुके थे कि कुछ पानी पड़ने की वजह से या हवा चलने की वजह से जो है कुछ हिस्सा गिर गया था, जिसकी वजह से ये मस्जिद टूट गई थी। उसके बाद हमने उसको पूरे को तोड़कर कुछ नया बनाने का फैसला किया था। इस तरह की भी एक न्यूज वायरल हो रही थी। शरफू साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बयान किससे सुना है आपको? क्या के चंद्रशेखर राव से आपने बयान सुना? ये तो सोशल मीडिया में कुछ लोग लिख देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब मस्जिद होती है तो कुरान तो होती है ना उसमें। बेशक बिल्कुल सही बात। जब मस्जिद होती है तो हमारे मक्का और मदीना के काबेतुल्लाह और गुम्बद खजरा के टुकड़े भी तो होते हैं ना। जी, तो वो हमारे टुकड़े कहाँ गए? डिप्री से मार के तोड़ दिए उसको।
नहीं, बहरहाल अगर ये बात सही होती है, जैसा कि आज की मीटिंग में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में अगर ये फैसला लिया जाता है कि मस्जिदें दोबारा उसी जगह पर तामीर होंगी, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ये दिल में खुशी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी मस्जिदें टूटी है, मेरे को दिल में तकलीफ है उस बात की। हाँ, उसकी तकलीफ तो हर मुसलमान को रहेगी, हमेशा रहेगी, यादगार तकलीफ रहेगी। लेकिन अब दोबारा मस्जिदें उसी जगह पर बनने वाली है, ये बात सुनकर आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ साहब। क्या आप के चंद्रशेखर राव साहब के इस बयान से मुतमईन है क्या? मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अंबरपेट की मस्जिद का धोखे वाला बयान हमने सुना है। जी जी, तो मतलब बयानबाजी या मीटिंग आपकी नजर में कोई मायने नहीं रखती, आपको चाहिए कि कुछ ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो? ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो, और कोर्ट में जो चीजें पेंडिंग है वहां पर तेलंगाना का जीपी आके वहां पर जो के चंद्रशेखर राव साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब जो बोल रहे हैं, तो कोर्ट में लिखित तौर पर जज के सामने बयान दें कि साहब हम 2 मस्जिदें वहां पर बना के दे देंगे वापस, जहां पर मुसलमानों की जगह थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब सच न्यूज़ से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि आखिर ये मीटिंग किस तरह की हुई और इस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।